हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गोडाउन वायरिंग किस तरीके से आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये हमारे सामने रखा हुआ है ये गोडाउन वायरिंग का फुल डायग्राम। जैसे एक स्विच, दो स्विच और ये तीसरा स्विच है जिसमें हम कनेक्शन किए हुए हैं। इसको आपको सबसे पहले ड्राइंग के हिसाब से समझाऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि इस तरीके से जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये लास्ट हमने ऑन किया, ऑफ़ किया और उसके बाद अब आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरे डायग्राम के मदद से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं इसका कनेक्शन करके प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं ये ड्राइंग पे आ गया। तो ये आप देख सकते हैं पूरी ड्राइंग गोडाउन वायरिंग की मैंने लिख रखा है। जिस तरीके से हम वायरिंग करते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर ये ड्राइंग बना रखा हुआ है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, फर्स्ट में 3 होल्डर हैं और 3 स्विच लगाए हुए हैं, जिसमें ये हमारी एक स्विच, ये हमारा एक होल्डर है, 2 3 होल्डर और 3 स्विच है जिसमें हम कनेक्शन नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज 2 स्विच है। ये सबसे पहला स्विच जो कि हमारा ये सिंगल स्विच है जो कि 1 वे है, और ये हमारा 2 वे स्विच है जिसमें 3 पॉइंट है। 1 वे में 2 पॉइंट होता है और 2 वे में 3 पॉइंट। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें 3 पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको ये ड्राइंग समझा दूं पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रल और ये फेस। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को होल्डर में कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद ये फेस में भी आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे कि ये न्यूट्रल हमने सबसे पहले लूपिंग कर दिया यहाँ पर, फिर वहाँ से उठाकर दूसरे होल्डर पे भी ये एक पॉइंट में लूप हो गया, फिर वहाँ से तीसरे पॉइंट में एक लूप हो गया। इस तरीके से ये तीनों होल्डर में हमारे लूपिंग हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं ये फेस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 1 गैंग के स्विच है जिसमें हम एक नीचे में ये पॉइंट डाल दिए और एक ऊपर में जो एक फेस, और ये जो आउटपुट होंगे सीधा ये इस तरीके से आकर ये 2 वे स्विच में ये बीच वाले पॉइंट पे लग जाएंगे जो कि कॉमन होता है। उससे फिर दूसरा कनेक्शन जो कि हम यहाँ से अब बल्ब में करेंगे, ये पहला बल्ब में, तो यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से उठाकर सीधा हम इस तरीके से ले जाएंगे और ले जाकर एक बल्ब में, एक होल्डर में हम कनेक्शन कर देंगे। फिर उसके नीचे वाले में एक पॉइंट बचते हैं, तो इसका नीचे वाले पॉइंट ठीक दूसरे वाले 2 वे स्विच में हम इस तरीके से लेकर जाएंगे और ले जाकर फिर कॉमन वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे इस तरीके से। फिर वहाँ से हम एक कनेक्शन ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट को ठीक मैं दूसरे होल्डर में लेकर जाऊंगा इस तरीके से, और इस तरीके से ले जाकर एक दूसरे वाले होल्डर में भी हम कनेक्शन कर देंगे। फिर उसका जो 2 वे का एक स्विच बचेगा उसको भी मैं इस तरीके से ले जाकर यहाँ से एक तीसरे वाले होल्डर में कनेक्शन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ से फर्स्ट जो इस स्विच से ऊपर में जो हम स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर से सप्लाई सीधा कॉमन में जाएंगी, और वहाँ से जब हम जाएंगे तो ये स्विच को ऑन करेंगे तो सीधा होल्डर में पहला होल्डर जलने लगेगा। फिर हम वहाँ से इस तरीके से जब स्विच को बंद करके फिर आगे वाले स्विच को जलाने के लिए जाएंगे तो फिर हमारी ये पॉइंट यहाँ से इस तरीके से दूसरे होल्डर को, दूसरे बल्ब को जला देगी। उसके बाद फिर हम तीसरे स्विच पर आएंगे। तीसरे स्विच को भी हम जब ऑन करेंगे तो ये हमारी तीसरी स्विच ऑन हो जाएंगी। इस तरीके से हमारी ये पूरे स्विच की वायरिंग कंप्लीट होती है। इस तरीके से आप अपने वायरिंग को कंप्लीट करके आसान से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, जो कि किस तरीके से हम इसको ठीक जिस तरीके से हमने ड्राइंग पर किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। थ्योरी आपने देख लिया, अब सीधा यहाँ पे प्रैक्टिकल करके
आप चेक कर सकते हैं। हमने 3 होल्डर और 3 स्विच रखा हुआ है, जिसमें 2 स्विच हमारा 2 वे है और 1 स्विच नॉर्मल 1 वे है। तो इस तरीके से हमने वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम होल्डर को एक एक करके हमने यहाँ पर लूपिंग कर लेना है। जिस तरीके से मैं ये होल्डर में लूप कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप आसानी से लूपिंग कर ले। अगर आप वायरिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि हर जगह न्यूट्रल लूपिंग गिराए जाते हैं, जो कि होल्डर हो या स्पॉट लाइट हो या कोई भी लाइट हो, न्यूट्रल हमारा कॉमन होने लगता है। तो एक होल्डर को मैंने दिखा दिया। ये देखिए, इस तरीके से एक एक पॉइंट में हमारा ये न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। फिर हमारा एक एक पॉइंट बचेंगे। तो फिर हम अब चलते हैं स्विच के तरफ। स्विच को मैं कनेक्शन करके, जो कि फेस यहाँ पे डाल के, इस स्विच में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्विच किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट को इस तरीके से रिमूव करेंगे, खोलेंगे, और ये हम फेस के लिए यहाँ पर हम एक वायर को कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा सिंगल स्विच है, जो कि फर्स्ट में हमारा सिंगल स्विच होता है, और सेकेंड में हमारा ये 2 वे रहेगा, जो कि बीच वाले कॉमन में यहाँ से जो एक फेस हमने कनेक्ट किया और दूसरा जो हम यहाँ से फेस उठाएंगे वो ये सीधा कॉमन में लाकर कनेक्शन कर देंगे। तो हमने एक वायर ले लिया है। अब देख सकते हैं ये एक सिंगल स्विच में ये एक कनेक्शन कर दिया है ऊपर के पॉइंट में, और ये लाकर दूसरे में हम ये कॉमन में कनेक्शन कर दिया हुआ है। फिर हमारा एक ऊपर वाला ये पोर्शन है, यहाँ से हम सीधा ठीक एक वायर होल्डर में लेकर जाएंगे, ताकि हमारी एक होल्डर की वायर कंप्लीट हो जाए। तो देख रहे हैं आप, हमने ये कनेक्शन एक पॉइंट में कर दिया। इस तरीके से आप टेस्टर की मदद से बहुत ही आसानी से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखें, एक पॉइंट यहाँ पे खाली था, तो हमने एक पॉइंट होल्डर में ये स्विच से लगा रहे हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों गोडाउन वायरिंग करना। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो चाहे आप कितना स्विच लगा सकते हैं। गोडाउन वायरिंग के इस तरीके से अगर वायरिंग कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी उतनी स्विच लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें, 2 हमारी वायर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमने तीसरी वायर लिया। फिर स्विच से ही एक हम इसमें तीसरे वाले स्विच में हम कॉमन में कर देंगे, नीचे से उठाएंगे और सीधा बीच में कनेक्ट कर देंगे, ताकि एक तरफ से सप्लाई मिले। तो बीच में कॉमन होता है तो बीच में आके सप्लाई आ जाए। अब हम ऊपर करेंगे तो भी हमारी सप्लाई आगे जाएगी, नीचे करेंगे तो फिर हमारी सप्लाई बैक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये 3 कॉमन कर दिए। कॉमन करने के बाद फिर हम एक जो होल्डर का वायर है, यहाँ पर एक वायर बच रहा है, 2 पॉइंट बचेंगे इस स्विच में, तो हम एक होल्डर में कर देंगे, फिर दूसरा पॉइंट दूसरे होल्डर में कनेक्शन कर देंगे, ताकि हमारी ये स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप इस तरीके से देखकर आसानी से बिल्कुल करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले आसानी से मिलती रहे। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये लास्ट वायर जो कि हम इस तरीके से यहाँ से लूपिंग करके फिर हम तीसरे होल्डर में दे देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हमने तीसरी वायर को भी यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया था। इस तरीके से हमारी ये कनेक्शन फुल ये गोडाउन वायरिंग की कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आप वायरिंग करके आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमारा वायर कनेक्शन हो गया। और ये देखिए, हम स्विच को यहाँ से अब होल्डर बल्ब लगा के आपको चेक कराएंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहाँ से हम इस स्विच को फर्स्ट लाइट के लिए हम जलाते हैं, ये सेकंड से हम सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। तो चलिए मैं आपको जला के दिखाता हूँ। अगर आप थ्योरी देखे होंगे तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है और कितनी आसानी से इसकी वायरिंग हम समझ सकते हैं। तो मैंने ये एक एक बल्ब लिया है होल्डर में, इसको एक एक करके लगा दिया। अब मैं इसका डेमो आपको दिखा रहा हूँ।
ऑन ऑफ करके, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो इस तरीके से हमारी ये लाइट और कनेक्शन ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि देख रहे हैं, हमने पहला स्विच दबाया, ये हमारी स्विच ऊपर में है, हमने तो हमारी एक लाइट जल गई। फिर हम ये दूसरे स्विच को नीचे करेंगे तो हमारी बीच वाली जल जाएगी। फिर हम तीसरी वाली को नीचे करेंगे तो हमारी पीछे वाली बंद हो जाएगी और तीसरी जल जाएगी। इसी तरीके से गोडाउन वायरिंग होती है। एक जलाएंगे तो फिर दूसरी हम जलाएंगे तो एक बंद होगी, एक चालू होगी। फिर हम इसी तरह जब वापस होंगे उधर से तो इधर ही से ऑफ़ करते हुए आएंगे तो ऑफ़ होते हुए हम निकल जाएंगे बाहर। लास्ट में जब हम इसको ऑफ़ करके निकलेंगे तो हमारी ये पूरी गोडाउन वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग ये बिल्कुल कंप्लीट